नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल लखनऊ फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, पीछे जो आप ये जबरदस्त भीड़ देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर का दृश्य है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थियों ने घेराव किया है और ये बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ भारी संख्या में अभ्यर्थी इतने भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं कि आप इसको आंदोलन नहीं, महाआंदोलन का नाम दे सकते हैं। तो आखिरकार आयोग की मनमानियों से अभ्यर्थी तंग आ चुके हैं और अब आयोग की मनमानियां न चलने देने के लिए इस तरह के आंदोलन करना मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का जायज़ हक भी है और ये कहीं से भी गलत नहीं है, आयोग को अभ्यर्थियों की बात ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आज इस चैनल पर आपसे आयोग की मनमानियों के बारे में भी खुलकर बात करूँगा और इस पूरे घटनाक्रम का भी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया निर्णय आया है इससे संबंधित, उस पे भी बहुत डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार क्या है सुप्रीम फैसला। तो देखिए, ये जो आपको भीड़ दिख रही है, ये भीड़ आप अगर देखें तो कुछ इस तरह से आप देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये भीड़ है, आप देखिए यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में जो है छात्र इकट्ठा हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांगे क्या है? इनकी मांगे हैं कि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसको सिर्फ एक ही दिन में कराया जाए और जो आरओ है, ये यूपी पीसीएस की परीक्षा है, वहां से नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी तक यूपी पीसीएस परीक्षा में नहीं था। लेकिन इस बार अचानक से आयोग ने बदलाव करते हुए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की है, क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा वो 2 शिफ्ट में करा रहा है। तो आखिरकार ये क्या है और आयोग ने ऐसा क्यों किया, इन सभी पे हम बहुत डिटेल्ड में बात करेंगे। आप एक चीज देखिएगा कि ये आंदोलन बहुत भयंकर है और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में क्या किया गया, छात्रों पर कर दी गई लाठियां चार्ज। ठीक है, इस आंदोलन में छात्रों पर, जो छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आयोग के बाहर, प्रयागराज में छात्रों पर लाठियां चार्ज कर दी गई और लाठी चार्ज के बाद में छात्र और ज्यादा उग्र हो गए और साथ ही अपने रुख पर अड़े हैं कि आयोग को उनकी बात सुननी पड़ेगी और आयोग किसी भी तरह से जो है परीक्षा को 2 दिन नहीं करा सकता, क्योंकि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है इस पे भी हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में जनरली क्या होता है, इस पे भी बात की जाएगी आपसे। देखिए, इससे इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है इसको देखिए, ये संवैधानिक बेंच है जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजे आई हैं उनकी अध्यक्षता में ये 5 जजों की संवैधानिक बेंच थी और इसने क्या कहा है कि अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता मानदंड भर्ती के दौरान में कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक बार अगर आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में छात्र अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आप अगर बीच में सोचें कि आप पात्रता के मानदंडों में कोई बदलाव करेंगे तो वो सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस बार जो यूपी पीसीएस और आरओ का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के बाद में अब बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे चाहे एग्जाम पैटर्न की बात कर लीजिए, आरओ की एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। जो पहले 2 पेपर थे अब एक पेपर रहेगा और साथ ही जो यूपी पीसीएस की परीक्षा, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, जब फॉर्म एप्लीकेशन लिया गया, उस समय कोई भी इस तरह की सूचना नहीं थी कि इसको 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। लेकिन बाद में आयोग ने इस तरह के कई निर्णय लिए और साथ ही छात्रों का कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इरिटेशन इस वजह से भी है क्योंकि बार-बार आयोग ने एग्जाम को पोस्टपोन किया है। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, ये कब होनी थी? सबसे पहले पीसीएस की परीक्षा होनी थी आपकी 17 मार्च को। लेकिन 17 मार्च को यूपी पीसीएस की परीक्षा आयोग ने नहीं कराई और 17 मार्च को परीक्षा ना कराने के बाद में उसने क्या किया, उस परीक्षा को कैंसल करके बाद में 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने का निर्णय लिया। छात्र इससे भी निराश थे, लेकिन ये परीक्षा 27 अक्टूबर को भी नहीं होती है और 27 अक्टूबर की भी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है मिड अक्टूबर में नोटिस जारी करके और फिर कहा जाता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में अभी आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और इस नोटिस में बताया जाता है कि जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है, ध्यान से देखिए, उस यूपी पीसीएस की परीक्षा को 7 और 8 दिसंबर 2024 को कराया जाएगा और वो भी 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। एक 7 तारीख को होगी जो 9:30 से 11:30 तक और फिर दूसरा पेपर जो है इसका फिर 2:30 से 4:30 तक ये आयोजित किया जाएगा आपका 7 और 8 दिसंबर को, दोनों दिन। तो आप एक बात देखिए, अगर 7 और 8 दोनों दिन 2 दिन ये शिफ्ट में हो रही परीक्षा तो आप ये नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन अब आयोग ने ऐसा कारण क्या दिया है? इसके पीछे का कारण दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस संख्या को देखते हुए हम जो है इतने परीक्षा केंद्रों का एक ही दिन में जो है आयोजन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन हम इस पे भी बात करेंगे, क्या पहली बार है जब यूपी पीसीएस में इतने सारे अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है? इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। ऐसी समीक्षा अधिकारी के लिए भी आयोग ने जो है नोटिस जारी किया सेम डे, ठीक है।
और नोटिस जारी करके ये बताया कि इसमें 10,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इस वजह से इसकी परीक्षा भी हम 3 शिफ्टों में कराएंगे। ठीक है, जो 22 दिसंबर को प्रथम पाली में 9 से 12 बजे तक और द्वितीय पाली में 2:30 से 5:30 बजे तक और फिर 23 दिसंबर को एक पाली में 9 से 12 बजे तक 3 शिफ्ट में परीक्षा कराया जाएगा। जबकि इस बार जो है आरओ में सिर्फ एक ही पेपर होना है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है उसको मर्ज कर दिया गया है जीएस पेपर 1 के साथ। इसके बावजूद 3 शिफ्ट में आरओ की भी परीक्षा हो। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात आई तो नॉर्मलाइजेशन में आयोग ने कहा कि हम ऐसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कुछ ऐसा फॉर्मूला आयोग ने दिया, कहा कि यहाँ जो है जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने एक शिफ्ट में जितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं वो, और उनके द्वारा इनटू उनके द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं मिनिमम रॉ मार्क्स, और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दैट शिफ्ट। इस तरह से कुछ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ने बताया। देखो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में क्या हो, मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंट है, आप बहुत अच्छे अभ्यर्थी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, और एक दूसरा विद्यार्थी आपकी अपेक्षा थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है, कम मार्क्स पाने के लिए मतलब क्वेश्चंस कम अटेंड करता है। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि आपका नुकसान होगा और जिस अभ्यर्थी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है उसका फायदा होगा। ठीक है, तो इस वजह से अभ्यर्थी इसके खिलाफ है, और मुझे लगता है कि यहाँ जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कहीं से भी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का विरोध बिल्कुल बनता है। अब देखिए इसके बाद में मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए जैसे आयोग का जो एक्सक्यूज है, यहाँ भाई बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं तो इस वजह से हम एक दिन में परीक्षा कंडक्ट नहीं करा सकते। आप इसको समझिएगा आयोग की मंशा, कि आयोग पहली चीज परीक्षाओं में किस तरह से जो है डेट में बदलाव करता आया है। इसके बाद आयोग का ये कहना कि यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, हम एक दिन में परीक्षा सुनिश्चित नहीं करा सकते, इस पे किस तरह से क्वेश्चन मार्क्स लगता है। देखिए यूपी पीसीएस 2022 की परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं, इसमें लगभग में 6,02,974 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, और 2022 के बारे में ध्यान से देखिएगा, लेकिन ये परीक्षा भी एक ही दिन में हुई। जब हम यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा की बात करते हैं तो 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और इसमें लगभग में देखा जाए तो 3,45,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में। ये परीक्षा भी एक ही दिन में हुई थी। अब देखिए, अब 2024 के लिए बात करते हैं तो 5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और इस परीक्षा को 2 दिन में कराया जा रहा है। और ये तर्क दिया जा रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है और इस वजह से जो है हम इस परीक्षा को एक दिन में संपन्न नहीं करा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि हाँ आयोग कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि 2023 में भी 5,65,000 थे, इस बार 5,74,000 है, तो कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स का फर्क है। और 10,000 कैंडिडेट्स के लिए आप जो है परीक्षाओं को 2 दिन कराएं और फिर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था से, जिसमें कहीं से भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उससे गुजरना पड़े, तो ये सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आयोग को भी अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए और अभ्यर्थियों को भी अपनी बातें आयोग तक पहुंचानी चाहिए। बाकी हाँ, साथ ही एक चीज और है कि आप लोग स्टडी से कंप्रोमाइज मत करिए, अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत करिए कि हाँ जो है इस बात को मान के कि हाँ जो है एग्जाम पोस्टपोन्ड ही हो जाएगा और हमें लापरवाही करनी है। लापरवाही आप मत करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं आयोग भी बड़ा रियल रुख अपनाता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है फिलहाल के लिए, आप लोग अपनी बात आयोग तक जरूर पहुंचाएं लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़ें। धन्यवाद।